दोस्तों हाल ही में मैं आइजॉल और वाइजैक घूम के आया। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैं आइजॉल और वाइजैक घूम के आया। बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो सबसे पहला सवाल उसका ये था कि आइजॉल और वाइजैक पड़ते कहाँ हैं, कौन सी कंट्री में है। तो मुझे लगा कि हमें अपने देश के बारे में क्यों नहीं पता है, पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने देश के बारे में एक वीडियो बनाया जाए जिसमें देश की सभी स्टेट्स, उनकी राजधानियाँ, उनके प्रमुख बंदरगाह और उनके प्रमुख शहरों के बारे में बात की जाए। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों इन स्टेट्स जो याद करनी है हमें, इनको हम थोड़ा सा आसान करके याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखते हैं कि जो कोस्टल एरिया वाली स्टेट्स हैं, तो कोस्टल एरिया वाली स्टेट्स हैं 9 स्टेट्स हैं कोस्टल एरिया वाली, ठीक है, जिसको समुद्री सीमा लगती है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, तो नॉर्थ में आपको 8 जो हैं मिलती हैं, जिसको 7 सिस्टर +1 किसको बोला जाता है, सिक्किम को बोला जाता है कि 7 सिस्टर की एक आपको गांठ मिलती है जिसके साथ सिक्किम जुड़ा हुआ है। तो 8 स्टेट्स हो गई, वो 9 और 8 17 स्टेट्स, ये इस प्रकार से याद करेंगे। और उसके अलावा जिनको इंटरनेशनल बॉर्डर अलग से लगती है, हालांकि वो जो नॉर्थ ईस्ट वाली हैं उनको भी इंटरनेशनल बॉर्डर लगती हैं, लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको लगती हैं तो वो कौन सी हैं, उसमें आपकी 6 स्टेट्स और आ जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद जो लैंड लॉक्ड हैं, लैंड लॉक उसको बोला जाता है जिसको कहीं से भी समुंदर नहीं लगता है, वो आगे पीछे से भी ज़मीन से घिरी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लैंड लॉक स्टेट। तो 5 हमारी वो लैंड लॉक हैं। तो कौन कौन सी हो गई, सबसे पहले 9 है हमारी कोस्टल एरिया वाली, ठीक है, और 7 + 1 नॉर्थ ईस्ट वाली, तो हो गई 17 के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर जिनको सांझी अलग से करती है वो है 6, ठीक है, और ये हो गई 23, और 5 स्टेट वो हैं जिनको लैंड लॉक बोला जाता है, तो वो हो गई 28, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले जो है कोस्टल एरिया वाली स्टेट्स हैं। तो कोस्टल एरिया में सबसे पहले आप देख पा रहे हो, सबसे पहले पड़ता है आपको गुजरात। हम इस साइड से शुरू करते हैं और उस साइड तक जाएंगे नीचे से होते हुए, ठीक है। तो पूरे भारत का भ्रमण हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पड़ेगा गुजरात, ठीक है। तो गुजरात की राजधानी कौन सी है, गांधीनगर। देखो गा से गुजरात है और गा से ही गांधीनगर है, ठीक है, तो आसान है। सबसे पहले पड़ेगा गुजरात और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और नीचे आ जाता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र माँ से महाराष्ट्र और माँ से मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। देखो माँ से महाराष्ट्र, माँ से मुंबई, गा से गुजरात और गा से गांधीनगर। उसके नीचे जाते हैं तो गोवा, फिर से गा वाला आ गया गोवा। गोवा की राजधानी कौन सी है, पणजी, ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी। उसके नीचे जाएंगे तो नीचे मिलेगा आपको कर्नाटका, और कर्नाटका की राजधानी कौन सी है, बेंगलुरु, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। उसके नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा केरला, और केरला को क्या बोलते हैं, केरला की राजधानी कौन सी है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इस साइड वाली होगी। अब हम थोड़ा सा नीचे से घूम के उस साइड में जाते हैं। तो उस साइड में कौन कौन सी पड़ती हैं, सबसे पहले पड़ता है हमारा नीचे तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है, चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और ऊपर थोड़ा जाते हैं तो बंदूक के आकार का एक स्टेट आपको मिलेगा, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो आपको मिलेगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उसके ऊपर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कौन सी है, कोलकाता, बहुत ही मशहूर शहर, हुगली नदी के किनारे मिलेगा कोलकाता, ठीक है। अब ये हो गई पूरी इस तरह से। अब दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले कोस्टल एरिया में कौन सी पड़ती है, ये देखो 9 स्टेट्स हुई हैं ये। सबसे पहले गुजरात की गा से ही गांधीनगर, फिर महाराष्ट्र की फिर माँ से मुंबई, फिर गोवा की पणजी, और फिर कर्नाटका की बेंगलुरु, और फिर केरला की तिरुवनंतपुरम, फिर तमिलनाडु की चेन्नई, फिर आंध्र प्रदेश की अमरावती, और ऊपर गए तो उड़ीसा की भुवनेश्वर, और ऊपर गए तो पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ये हो गई हमारी कोस्टल एरिया वाली 9 स्टेट्स। दोस्तों अगली जो बात है वो है 7 + 1, मतलब 7
का एक भाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो भाई को देख लेते हैं। सबसे पहले भाई कौन है? सिक्किम। देखो ऊपर बिल्कुल टोपी की तरह बैठा हुआ है एक भाई जिसको बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, गंगटोक, ठीक है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और फिर सबसे ऊपर नॉर्थ ईस्ट में ऊपर सबसे मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ईटानगर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और उसके बाद थोड़ा सा जब नीचे जाते हैं तो नीचे जाते ही आपको मिलेगा नागालैंड, ठीक है। और नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा, कोहिमा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, फिर नीचे मिलेगा आपको नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और नीचे मिलेगा बिल्कुल मणिपुर, मणिपुर की कौन सी है? इम्फाल, इम्फाल। और नीचे मिलेगा मिज़ोरम, मिज़ोरम की राजधानी है आइजॉल, ठीक है। और उसके बाद मिज़ोरम से होते हुए बिल्कुल आप त्रिपुरा पे जाओगे, जिसको बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है। तो त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? अगरतला, ठीक है। और उसके बाद ऊपर जब जाएंगे बांग्लादेश के होते हुए ऊपर, तो बांग्लादेश से बॉर्डर साझी करता है मेघालय। तो मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग, ठीक है, शिलोंग। और बीच में जो पड़ता है बिल्कुल वो पड़ता है आसाम, और आसाम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है ऊपर टोपी पहने हुए? सिक्किम। तो सिक्किम की है गंगटोक। उसके बाद साथ में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। और नीचे है नागालैंड, और नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। और नीचे है मणिपुर, मणिपुर की कौन सी थी? इम्फाल। और नीचे है मिज़ोरम, मिज़ोरम की कौन सी थी? आइजॉल। और इसके साथ ही पड़ता है त्रिपुरा, त्रिपुरा की कौन सी थी? अगरतला, अगरतला। और उसके साथ ही ऊपर पड़ता है मेघालय, और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और बीच में पड़ता है आसाम, और आसाम की राजधानी है दिसपुर। सो ये थी नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं उन 6 स्टेट की जो बची हुई थी, जो इंटरनेशनल बॉर्डर साझी करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा इस साइड में राजस्थान, राजस्थान जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझी करता है। और उसके ऊपर मिलेगा पंजाब। देखो इस साइड में 2 इंटरनेशनल बॉर्डर साझी करने वाली 2 रह गई थी, जो वो है राजस्थान और पंजाब, ठीक है। और उसके बाद जब दूसरी साइड में आप जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? जयपुर, राजस्थान की जयपुर। पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, पंजाब की चंडीगढ़, ठीक है। और उसके बाद ऊपर मिलेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? बड़ी फेमस जगह है, बताओ? शिमला, वेरी गुड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की शिमला। हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल साथ में जो पड़ेगा आपको मिलेगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। और उत्तराखंड यूके भी बोलते हैं इसको, ये हमारे वाला यूके है। तो उत्तराखंड को इसकी राजधानी है देहरादून, ठीक है, और देहरादून। और उसके बाद नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है बिल्कुल यूपी, और यूपी की राजधानी कौन सी है? लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। और साथ में पड़ जाता है बिहार, बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना, ठीक है। ये हो गए वो 6 स्टेट्स। रिपीट कर लेते हैं फिर से। देखो सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? जयपुर। उसके बाद ऊपर पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और उसके बाद हम इस ओर आ गए उत्तर की ओर, और इस साइड में कौन सा सबसे पहले पड़ा आपको? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक है। और उसके बाद साथ में पड़ा उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और उसके साथ नीचे क्या लगा? यूपी, यूपी या उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसकी राजधानी लखनऊ। साथ में पड़ा बिहार, बिहार की राजधानी पटना। ये थे जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सीमा साझी करते हैं, और वो जो बचे हुए थे। सो दोस्तों अब हम लैंड लॉक जो हमें स्टेट्स पड़ती हैं उनकी बात कर लेते हैं। लैंड लॉक में सबसे पहले आपको ऊपर पंजाब के बिल्कुल नीचे मिलेगा हरियाणा। क्या मिलेगा? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है, हरियाणा। और हरियाणा के बाद फिर उसके बाद यूपी के नीचे बिल्कुल आपको मिलेगा एमपी। ये इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में आपको मिलेगा एमपी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, ठीक है। और फिर मध्य प्रदेश से बिल्कुल साइड में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, रायपुर। और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल ऊपर मिलेगा आपको झारखंड, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, झारखंड की राजधानी रांची।
और बिल्कुल आंध्र प्रदेश के बिल्कुल ऊपर जो आंध्र प्रदेश से ही निकला है उसका नाम है तेलंगाना। ये नया स्टेट बना है जो अभी 2014 में। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद बीचों बीच में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बगल में साथ में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल ऊपर साथ में ही पड़ेगा क्या? झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची, और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल ऊपर तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। ये थी हमारी 28 स्टेट्स और उनकी राजधानियाँ। अब हम बात कर लेते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हमें पढ़ते हैं ना, वो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं कि 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो वो लैंड एरिया पे पड़ते हैं, और 4 ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं समुद्र की सीमा लगती है। ठीक है, तो 4 कौन कौन से हैं जो लैंड एरिया वाले पड़ते हैं? देखो, सबसे पहले हम ऊपर, इंडिया के बिल्कुल ऊपर जो अभी हाल ही में बने थे, देखो जो जम्मू एंड कश्मीर था उनको डिवाइड करके 2 यूटी बना दी गई। तो एक यूटी बन गई जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी बनी लद्दाख। ठीक है, ये 2 यूटी सबसे ऊपर सर पे, इंडिया के सर पे बैठे हैं। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। ठीक है, और लद्दाख जो टेरिटरी बनाई गई, लद्दाख की राजधानी क्या बनाई? लेह। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर और लद्दाख की लेह। ठीक है, ये ऊपर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद नीचे जब आएंगे, पंजाब और हरियाणा की एक साझी जो राजधानी बनाई गई वो एक यूटी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूटी है, उसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। ठीक है, उसके बाद हमारी राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली भी एक यूटी है, और दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है, ये हो गए लैंड एरिया वाले। अब हम कोस्टल एरिया वाले की बात कर लेते हैं। कोस्टल एरिया पे जो हमारी यूटीज़ हैं कौन कौन सी पड़ती हैं? कोस्टल एरिया पे सबसे पहली आपको यूटी मिलेगी जो अंडमान निकोबार। देखो, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इसी साइड में जब आप चेन्नई के पास बिल्कुल नीचे आते हैं तो आपको मिलेगा पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की राजधानी क्या है? पौंडीचेरी। ये भी एक यूटी है जो फ्रांस की टेरिटरी रही है किसी टाइम पे। ठीक है, तो पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की राजधानी क्या है? पौंडीचेरी ही है। ठीक है, 2 इस साइड में आ गए, 2 अब इस साइड में आ जाएंगे, 2 केरला वाली साइड में, 2 तमिलनाडु वाली साइड में। ठीक है, तो केरला वाली साइड में कौन कौन से आ गए? देखो, सबसे पहले तो नीचे मिलेगा आपको लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती, कावारती। ठीक है, और ऊपर जाएंगे और दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली, ये यूटी आपको गुजरात साइड में पड़ गई, और उसकी राजधानी क्या है? दमन। ठीक है, दमन या दीव जिसको हम बोल देते हैं, दमन। ठीक है, ये थी इंडिया के 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, हम ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। देखो, प्रमुख बंदरगाह में देखो गोवा की जो पणजी है, गोवा की पणजी है, गोवा की बंदरगाह काफ़ी मशहूर है। ठीक है, उसके बाद नवी मुंबई, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर बंदरगाह रखा गया है नाम, वो काफ़ी फेमस है, इंडिया की सबसे आधुनिक है। उसके बाद पारादीप हम बोलते हैं, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे? उड़ीसा में पड़ती है आपको। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। उसके बाद कलकत्ता की बंदरगाह जो है, कलकत्ता की बंदरगाह इसलिए फेमस है क्योंकि हुगली नदी के किनारे वो ऐसी है कि जिसमें नदी में एक जहाज़ उतर के आता है और फिर उस बंदरगाह पे पहुंचता है, इस वजह से काफ़ी फेमस है वो। ठीक है, चेन्नई की बंदरगाह काफ़ी फेमस है। ठीक है, विशाखापट्टनम की जो बंदरगाह है वो बड़ी बंदरगाहों में मानी जाती है। एक तमिलनाडु में एक बंदरगाह है तूतीकोरन, तूतीकोरन बंदरगाह काफ़ी फेमस है। उसके बाद कांडला बंदरगाह गुजरात की काफ़ी फेमस है। और गुजरात में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि गुजरात में जो नीचे वाला तट है ना, जो नीचे वाला बड़े वाला तट आपको मिल रहा है, ठीक है, बड़ा वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट। ठीक है, और जो ऊपर वाला छोटे वाला है उसको हम बोलते हैं रण ऑफ कच्छ या कच्छ का रण। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं कच्छ का रण और नीचे वाले को काठियावाड़ का तट।
ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र वाली जो कोस्टल एरिया है, महाराष्ट्र वाला कोस्टल एरिया, महाराष्ट्र वाले कोस्टल एरिया को बोलते हैं मराठा तट, ठीक है, मराठा तट। और नीचे वाले को कन्नड़ तट बोलते हैं, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ तट कर्नाटका वाला है, ठीक है। और जो केरला वाले पे पड़ता है, केरला वाले पे इसको हम बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट, ठीक है। और तमिलनाडु वाले को बोलते हैं कोरोमंडल, इसको मालाबार। मालाबार किसको, देखो केरला में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम, और मलयालम से मालाबार, ठीक है, मालाबार, तो मलयालम से बना मालाबार, मालाबार तट। और तमिलनाडु वाले को बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, ठीक है। और आंध्र प्रदेश वाले को उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। और उड़ीसा वाले को बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल तट। ये बातें याद रखिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब एक जाते जाते आपको एक भारत भ्रमण की बात बता दूं जो आपने बचपन से सुनी होगी लेकिन शायद उस पर गौर नहीं किया होगा, तो आइए उसकी ओर चलते हैं। तो आपने सुना होगा कि जब हम राष्ट्रगान को अपने पढ़ते थे तो राष्ट्रगान में क्या पढ़ाया जाता था कि जन गण मन अधिनायक जाया है, भारत भाग्य विधाता। अब देखिए इसमें जो वर्ड आते हैं कि पंजाब, देखो पंजाब, पंजाब, सिंध। देखो अब सिंध क्यों लिया गया, क्योंकि ये राष्ट्रगान आज़ादी से पहले था और सिंध भारत का ही हिस्सा था जो पाकिस्तान में रह गया, बिल्कुल पंजाब के साथ सटा हुआ, ठीक है, मतलब गुजरात के साथ ऊपर अपने सटा हुआ था। तो इसमें बोला गया था कि पंजाब, सिंध, गुजरात, फिर गुजरात में आ गए, फिर मराठा, मराठा कौन सा, महाराष्ट्र वाला एरिया। देखो पंजाब से चला, पंजाब से फिर सिंध में आ गए, सिंध में गुजरात, फिर मराठा, फिर द्राविड़, द्राविड़ किसको बोलोगे, साउथ इंडियन स्टेट सारी, ठीक है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, फिर उत्कल, उत्कल, उत्कल का तट कौन सा, अभी मैंने बताया आपको, उड़ीसा वाला तट। देखो पूरा भारत भ्रमण हो गया ना, पंजाब, फिर सिंध, फिर गुजरात, नीचे गुजरात के नीचे मराठा, महाराष्ट्र वाला तट, और नीचे द्राविड़, द्राविड़ कौन से, साउथ इंडियन स्टेट्स जितनी भी हैं, द्राविड़, फिर उत्कल, उड़ीसा का तट, ठीक है, फिर बंगा, बंगा कौन सा, बंगाल का तट, बंगा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ठीक है। फिर विंध्य, हिमाचल, फिर विंध्य किसको बोला गया है, विंध्याचल पर्वतमाला जो महाराष्ट्र में मिलती है आपको, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा में मिलती है, विंध्याचल पर्वतमाला, उसको बोला गया है विंध्य, हिमाचल। अब देखो पहाड़ियों की बात कर रहा है, विंध्य, विंध्य कौन सी, बीच वाली पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वतमाला। और उसके बाद महाराष्ट्र वाले पे विंध्य, हिमाचल, हिमाचल की पहाड़ियाँ, हिमाचल, फिर यमुना, अब यमुना की बात कर रहा है, यमुना, गंगा, ठीक है, उच्छल जल दे तरंग, ठीक है। तो देखिए हमारे राष्ट्रगान में पूरा भारत भ्रमण छिपा हुआ है, हमने बचपन से पढ़ा, शायद आपको कुछ नया मिला हो इसमें, कई लोगों को पता होगा पहले से, तो अच्छी बात है, पता होना भी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू।